अभी हम यूपी में सेवा में थे 10-12 दिन, तो वहाँ पर सिक्योरिटी सर्विसेज विंग की सेवाएं थी। तो वहाँ जो दीदी हैं सुरेंद्र दीदी, तो वो बाबा का संदेश भी लेकर आते हैं। तो बहुत सुंदर उन्होंने बाबा का संदेश दिया कि बाबा सब सेवाधारियों को देख रहा है। मतलब उस कैंपेन में जो हम सेवा में थे, तो बाबा ने कहा कि बाबा बहुत खुश है और बाबा हर एक बच्चे की सेवा को देखकर खुश हो रहा है। तो कई बार हमें क्या लगता है कि बाबा पता नहीं देख रहा है या नहीं देख रहा है, इतने सारे बच्चे हैं बाबा के, है ना। कई बार ये सेल्फ डाउट आता है कि पता नहीं मुझे देख पा रहे या नहीं। एक बहन आए तो वो कहते इतने सारे बच्चे हैं, मैं तो एक गांव में रहती, मुझे पता नहीं देख भी पाता होगा या नहीं। मेरी तो कोई विशेषता भी नहीं है कि मैं कोई सेवा ज़्यादा करती हूँ या योग ज़्यादा करती हूँ, ऐसा भी नहीं है। पता नहीं बाबा मुझे देखता है या नहीं देखता है। ये क्या है, कौन सा संकल्प है ये? कमज़ोर है या पावरफुल है? कमज़ोर संकल्प है ये। सेल्फ डाउट कि पता नहीं मेरे अंदर विशेषता है या नहीं है, या बाबा मुझे देख रहा है या नहीं देख रहा है। बाबा हर एक बच्चे को देखता है, और ख़ासकर जब हम सेवा में होते हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा कि जो बच्चे सेवा में होते हैं तो बाबा उन पर क्या जाता है, कुर्बान जाता है। तो बाबा हमें देखता है, पहले तो ये फील करना है। लेकिन रीज़न क्या है कि हमारा योग लगता है या नहीं, या फिर हमें ये अनुभव होता है या नहीं कि बाबा मेरे साथ है, बाबा मुझे देख रहा है, बाबा के वरदान मेरे साथ हैं। किसी को अनुभव होता है, किसी को अनुभव नहीं होता, या नंबरवार है। किसी को ज़्यादा होता है, कोई योग में बैठता है और उसे फील होता है कि बाबा जैसे कि मुझे बहुत प्यार दे रहा है। और कई आत्माएं कहती हैं हम इतना कोशिश करते हैं, किरणें आ रही हैं, लेकिन वो ऐसा लगता है कि सिर्फ इमेजिनेशन है। कल भी एक भाई नए नए ज्ञान में है वो अभी, तो उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा कि मैं विजुअलाइज तो करता हूँ कि बाबा की किरणें मुझ पर आ रही हैं, कमेंट्री में सुनता हूँ, लेकिन वो ऐसा लगता है कि सिर्फ वो मैं फोर्स कर रहा हूँ। एक होता है अपने आप अनुभव होना, एक है फोर्स करना उस चीज को। तो दो चीजें आज हम शेयर करेंगे, योग ना लगने के, पुरुषार्थ में आगे ना जाने के, या फिर बाबा के प्यार का अनुभव ना होने के। एक ही बात है, योग ना लगना या बाबा के प्यार का अनुभव ना होना, एक ही बात है। या आज बोला ना बाबा ने पास, 3 पास कहे। एक तो पास रहना, दूसरा पास होना, और तीसरा पास करना, सिचुएशंस को पास करना। तो क्या रीजन हो सकते हैं योग ना लगने के? अगर आराम से चिंतन करके सोचें, और कोई जब भी शेयर करें, अभी शेयर करेंगे, सिर्फ एक शेयर करना है, एक आत्मा ने एक ही शेयर करना है, ठीक है? हाँ जी। हाँ, योग ना लगने का जैसे इन्होंने कारण कहा कि पूरा दिन भर व्यर्थ में अगर जा रहा है तो हमारा योग नहीं लगेगा, ठीक है, एक रीजन। हाँ जी, हाँ, व्यर्थ अगर ज़्यादा चलता है तो भी हमारा योग नहीं लगता है, ठीक है, ओके। एक ही है, एक ही बात हुई कि व्यर्थ जब हम ज़्यादा सोचते हैं तो हमारा योग नहीं लगता, ठीक है। इसके अतिरिक्त कोई बताना चाहे? हाँ, योग की विधि सही ना होना, जैसे हमने बात की कि सेल्फ डाउट होना, पता नहीं बाबा देख रहा है या नहीं, पता नहीं योग लग रहा है या नहीं। एक मुरली में बाबा ने कहा कि कई बच्चे आसान को मेहनत मुश्किल बना देते हैं। योग लग रहा है लेकिन क्या सोचते हैं, पता नहीं योग लग रहा है या नहीं, ये विधि सही है या नहीं। कई बार हम वो डाउट में आ जाते हैं। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है, एक मुरली में भी आया था ये, जैसे अभी थोड़े समय पहले एक बहन आए तो उनसे जब चर्चा हो रही थी तो मैंने शेयर किया कि ऐसा आप सोचा करो, थॉट्स क्रिएट किया करो अच्छे अच्छे। तो उन्होंने बोला कि देखो आप तो यहाँ रहते हो, आप तो यहाँ पर
कुमार हो, आप तो सेवाएं करते हो, आप तो विशेष हो, हम तो गृहस्थी हैं, हम तो कोई सेवा भी नहीं कर पाते, हम तो साधारण आत्माएं हैं। तो मैंने बोला आप कौन सी मुरली पढ़ते हैं क्योंकि मुरली में तो बाबा ने कभी ये बात नहीं कही कि अगर आप गृहस्थ में हैं, या कई बार ऐसा भी होता है कि हम उतनी सेवाएं नहीं कर पाते, सिचुएशंस ऐसी हैं। क्योंकि एक होता है सेवा का चांस होता है, हमें कर सकते हैं, हम नहीं करते हैं, वो गलत है। लेकिन एक होता है कि घर में इतनी सारी बातें हैं कि हम ज्यादा समय नहीं दे पाते, लेकिन जितना समय हमें मिलता है हम देते हैं, और खासकर वहां रहते हुए मन से हम हमेशा बाबा के पास रहते हैं। तो विधि ठीक है, और इसके अतिरिक्त कोई बताए? हाँ, आत्म स्मृति का अभ्यास बहुत कम है। जैसे अभी अव्यक्त इशारे में आया कि मैं और मेरा, नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है, मान लो मैंने एक संगठन में हम हैं, हमने कोई विचार दिया और सामने से मान लो कि उतनी इंपॉर्टेंस उस विचार को नहीं मिली, तो हम कहते हैं फायदा क्या हुआ फिर बताने का। तो ये भी क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। हमने अपना विचार दिया, अब वो सामने वाला माने ना माने उससे हमें फर्क पड़ना नहीं चाहिए, है ना। सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास। और सोल कॉन्शियसनेस का अभ्यास क्या है? हर आत्मा अपना अपना पुरुषार्थ कर रही है। अगर मुझे चिंता हो रही है किसी की भी, चाहे लौकिक या अलौकिक, अगर मुझे किसी की चिंता हो रही है, दैट मीन्स बॉडी कॉन्शियसनेस। डर, चिंता, इरिटेट होना, ये ऐसा क्यों कर रहा है, ये परेशान, मतलब ये थॉट भी क्रिएट करना, ये ऐसा क्यों करता है हमेशा, ये भी क्या है? बॉडी कॉन्शियसनेस। मुझे एक जब गुलजार दादी साकार में थे, सेकंड लास्ट बाबा मिलन था, तो उसका एक सीन मेरे सामने, जैसे कई बार होता है ना कोई सीन आपके सामने छप जाता है, तो बाबा से पूछा गया, आपने शायद वो देखा भी होगा, आपको याद भी होगा, उस समय पर कुछ सेंटर्स में कुछ ऊपर नीचे था। तो भाई साहब, निर्वैर भाई साहब ने बाबा से पूछा कि बाबा ऐसा ऐसा है, क्या करना चाहिए? तो सबने सोचा, या मैंने तो सोचा था कि बाबा कुछ उत्तर देगा अच्छे से कि ऐसे करो, ये संभालो। लेकिन बाबा ने क्या कहा? बाबा ने मुस्कुराया पहले तो आराम से, मुस्कुराते हुए बाबा ने सिर्फ एक लाइन बोली, और बाबा ने क्या कहा? ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। बस एक लाइन, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं कि ये करो, ऐसे करना चाहिए, योग ज्यादा करना चाहिए, जो भी है, ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट चल रहा है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, ये पुरुषार्थ अच्छे से नहीं कर रहा है, वो उनका डिपार्टमेंट है। हमें साक्षी, आत्म स्मृति कहें या साक्षी कहें, एक ही बात है, साक्षी होना। हर आत्मा अपना पुरुषार्थ कर रही है, और मुझे किसी के पुरुषार्थ को देखकर प्रश्न नहीं है, किसी की चिंता भी नहीं है। कई बार हम कहते हैं कि नहीं मैं इरिटेट नहीं हो रहा, लेकिन मुझे लगता है कि ये छोटे हैं, या मेरी छोटी भाई है, बहन, जो भी है, कि थोड़ा पुरुषार्थ तो अच्छे से करना चाहिए ना। तो चिंता नहीं है, केयर है। तो वो चेकिंग हमारी होनी चाहिए कि अगर वो थॉट बार बार आ रहा है, हमें तंग कर रहा है, दैट मीन्स वो चिंता है, और उसको स्वीकार करना। क्योंकि स्व परिवर्तन से पहले, अभी परसों भी मैंने ये शेयर किया था, स्व परिवर्तन से पहले होता है स्वीकार करना कि मेरे अंदर ये कमी है। अगर हम वो स्वीकार नहीं करते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता। बिना स्वीकार किए परिवर्तन नहीं हो सकता। बिना